100 करोड़ नहीं, 200 करोड़ भी नहीं, 300 करोड़ रुपए भी नहीं। कांग्रेस के सांसद के ठिकाने से 2000 करोड़ तक मिलने का दावा किया जाने लगा है। 5 दिनों से नोटों की गिनती हो रही है और अभी 2 दिन का और वक्त लग सकता है। यह हाल तब है जब नोट गिनने के लिए बैंक के 50 कर्मचारी, 42 मशीनें लगाई गई हैं। अब जरा सोचिए कि कांग्रेस के इस करप्शन कुबेर के पास से इनकम टैक्स के अधिकारियों को कितना नोट मिला है। 1-2 नहीं, 30 से ज्यादा अलमारी और 156 बैग में 500, 200 और 100 रुपए की इतनी गड्डियां मिली हैं कि आप भी देखकर ये बोल उठेंगे कि घर में नोट छापने की फैक्ट्री थी क्या। आखिर कौन है कांग्रेस का ये करप्शन किंग, इस रिपोर्ट में जानिए। कांग्रेस सांसद का करप्शन लूट, धीरज साहू के घर पर कैश फैक्ट्री। अलमारी में नोट, बैग में नोट, बिस्तर के नीचे नोट। $300 करोड़ की गिनती पूरी, लेकिन खत्म नहीं हो रहे नोट। पैसे गिनते गिनते खराब हो गई कई मशीनें। तो राहुल गांधी जी, ये मोहब्बत की कौन सी दुकान है? भ्रष्टाचार की मूर्ति है कांग्रेस पार्टी। मशीनें हाफ गई, मशीनें गर्म हो गई, 32 बैंक के अधिकारी भी कम पड़ गए, लेकिन नोटों की गड्डियां खत्म नहीं हुई। और सोचिए, अगर एक सांसद के पास, कांग्रेस के एक सांसद के पास लगभग 300 करोड़ रुपए बरामद हो रहे हैं, तो सोचिए कि कांग्रेस के सारे सांसदों के पास कितना होगा। मतलब आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, आई नीड कैश हो चुका है। अलमारी में ठूस ठूस कर भरे गए नोटों को देखकर आप चकरा गए होंगे। ऐसा लग रहा है कि ये किसी बैंक का सेफ हाउस है, लेकिन ये कांग्रेस सांसद धीरज साहू का करप्शन लोक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 अलमारी है जिनमें कैश ठूस ठूस कर भरे गए हैं। 500 रुपए के नोटों के बंडल, 200 रुपए के नोटों के बंडल, 100 रुपए के नोटों के बंडल, बैग में नोटों की गड्डियां। कमरे में जहां नजर जाती है सिर्फ नोट ही नोट दिखाई दे रहे हैं। 3 दिन में 300 करोड़ रुपए की गिनती हो चुकी है, लेकिन अभी तक नोट खत्म नहीं हुए हैं। आईटी सूत्रों के मुताबिक यह आंकड़ा 2000 करोड़ तक जा सकता है। धीरज साहू के ठिकानों पर 6 दिसंबर से छापेमारी जारी है और अगले 3 दिन तक छापेमारी चलेगी, क्योंकि साहू के ठिकानों से नोटों के मिलने का सिलसिला जारी है। छापेमारी की यह तस्वीर सिर्फ ओडिशा के तितलागढ़ ऑफिस की है, जबकि रेड देश के 3 राज्यों में चल रही है। इतने नोट मिले हैं कि नोट गिनने के लिए 40 मशीनें और बैंक के 50 कर्मचारी लगे हुए हैं। अभी तक 4 मशीनें खराब हो चुकी हैं, लेकिन धीरज साहू के कैश ब्लॉक में मौजूद नोट खत्म नहीं हो रहे हैं। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के 10 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। रांची और लोहरदगा है, तो ओडिशा के संबलपुर, बुलंगीर, तितलागढ़, बौद्ध, सुंदरगढ़, राउरकेला और भुवनेश्वर में आईटी की रेड पड़ी है। वहीं पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भी रेड चल रही है। आपने इतने नोट आपके जीवन में नहीं देखे होंगे, सिर्फ बैंक का काम करने वाले ट्रेजरी के लोगों ने ही देखे होंगे। मोदी जी ने जिस कठोरता के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ काम किया है, मैं देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कितना भी बड़ा व्यक्ति है वो उसका दंड भुगते। अलमारी में मौजूद नोट तो सिर्फ एक राज्य ओडिशा से मिले हैं, जिसका आंकड़ा 300 करोड़ के पार पहुंच चुका है। और इतने नोट मिले हैं
कि इसे गिनने में भी 2 दिन और लगेगा। रुपए के ढेर को देखकर इनकम टैक्स के अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गई। ये किसी सिंगल ऑपरेशन में बरामद हुई अब तक की सबसे बड़ी रकम है। ओडिशा में धीरज साहू के 6 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। इसमें बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और इससे जुड़े ऑफिस हैं। बौद्ध डिस्टिलरी के भुवनेश्वर स्थित कॉर्पोरेट ऑफिस और अधिकारियों के घर पर छापा पड़ा है। इसी कंपनी के बौद्ध राम चिकाता और रानी सती राइस मिल पर छापेमारी हुई है। बोलांगीर के सुदापाड़ा और तितलागढ़ में 2 शराब कारोबारियों के घर पर भी रेड पड़ी है। बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज के ठिकानों पर भी छापा पड़ा है। इसके अलावा रांची के रेडियम रोड और लोहरदगा में सांसद धीरज साहू के घर पर भी रेड पड़ी है। और आईटी विभाग को ओडिशा के बोलांगीर जिले के सुदापाड़ा से ही सबसे ज्यादा कैश मिला है। छापेमारी के पहले दिन नोटों से भरे 30 अलमारी मिले। 9 अलमारी में ठूस ठूस कर पैसे भरे गए थे, जबकि 156 बैग में 500, 200 और 100 रुपए के नोट मिले हैं। अभी तक सिर्फ 10 बैग में मौजूद नोटों की गिनती हो सकी है। वहीं करीब 7 कमरों की तलाशी बाकी है, जबकि 9 लॉकर अभी भी खोले जाने हैं। आईटी विभाग के मुताबिक इन लॉकरों में ज्वेलरी और कैश हो सकते हैं। धीरज साहू के घर रांची में भी आईटी की छापेमारी जारी है। कांग्रेस के सांसद पर जो छापे पड़े, अगर आप देखिए उनके और उनके नज़दीकियों के पास 220 करोड़ से ज़्यादा का धन, नोटों की गड्डियाँ 9 अलमारियों से लेकर कई कमरों तक भरी पड़ी मिली हैं। मशीनें हाफ गई, मशीनें गर्म हो गई। 32 बैंक के अधिकारी भी कम पड़ गए, लेकिन नोटों की गड्डियाँ ख़त्म नहीं हुई। ये कांग्रेस के एक भ्रष्ट एमपी से इतना पैसा मिला है। और कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की जननी है। नेहरू जी के समय से लेकर राजीव जी, इंदिरा जी और फिर सोनिया जी और राहुल जी तक कांग्रेस के भ्रष्टाचार की चर्चा देश और दुनिया में है। ओडिशा में धीरज साहू के कंपनियों पर छापेमारी के बाद से राज्य के 42 बड़े शराब दुकान के कर्मचारी फरार हो चुके हैं। सवाल यह कि कहां तक फैला है धीरज साहू का करप्शन लोग। धीरज साहू ओडिशा के बड़े शराब कारोबारी हैं। ग्रुप की ओडिशा में 250 से अधिक शराब की दुकानें हैं। बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी देश की बड़ी शराब कंपनियों में शुमार है। ये ओडिशा के बौद्ध जिले में मौजूद है। धीरज साहू की ये कंपनी 40 एकड़ में फैली है। 40 साल से साहू का परिवार देसी शराब बनाने का कारोबार कर रहा है। धीरज साहू और उनके रिश्तेदारों के नाम झारखंड से ओडिशा तक कई कंपनियां हैं और सभी शराब के कारोबार का काम करते हैं। बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज मूल रूप से झारखंड के लोहरदगा जिले की है और साहू परिवार ने इसी कंपनी से शराब बनाने का कारोबार शुरू किया था। बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसकी साझेदारी फार्म है जो ओडिशा के बौद्ध जिले में मौजूद है और इसी कंपनी से बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, क्वालिटी बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड और किशोर प्रसाद विजय प्रसाद ब्रेवरेज प्राइवेट लिमिटेड जुड़े हुए हैं। साहू के कई बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं और इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद अब ईडी की भी एंट्री हो सकती है। सवाल यह कि बरामद पैसे कहां से आए। क्या ये सिर्फ टैक्स चोरी का मामला है या फिर साहू की कंपनियां हवाला कारोबार में शामिल हैं। और अब तमाम केंद्रीय एजेंसियां करप्शन लोग के कुबेर धीरज साहू के लिंक को खंगालने में जुट गई हैं। सियासत और शराब से करप्शन का कारोबार धीरज साहू गांधी परिवार के करीबी बताए जाते हैं। साहू का करप्शन लोग के ऊपर से पर्दा उठने पर सवाल गांधी परिवार पर भी उठने लगा है। पहली तस्वीर में धीरज साहू सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बीच दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में धीरज साहू राहुल गांधी को फूलों का गुलदस्ता देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं तीसरी तस्वीर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की है, जहां साहू राहुल गांधी से बहुत ही गर्मजोशी से मिल रहे हैं और बीजेपी साहू के करप्शन लोग से सीधे गांधी परिवार पर सवाल उठा रही है। बीजेपी कांग्रेस से पूछ रही है ये राहुल की कैसी
मोहब्बत की दुकान है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग ये हुई है कि अब तक के जितने भ्रष्टाचारियों के यहाँ से कैश पकड़े गए, तो सबसे अधिक कैश जो है वो साहू जी के यहाँ से पकड़ा गया, जिसका अमाउंट आपको पता नहीं खुशी होगी या दुख होगा, मैं तो कहूंगी गुस्सा आएगा, 300 करोड़ हो चुका है। पीढ़ी दर पीढ़ी भ्रष्टाचार कांग्रेसियों ने फैलाने का काम किया है। गांधी जी की फोटो छाप दी, नामकरण गांधी कर लिया, नोट अपने खाते में जमा कर लिए। सवाल ये कि आखिर धीरज साहू कौन है और कांग्रेस नेताओं से साहू का क्या संबंध है? आखिर साहू के बहाने बीजेपी के निशाने पर गांधी परिवार क्यों है? धीरज साहू झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं। लगातार 3 बार से कांग्रेस उन्हें राज्यसभा भेज रही है। 2009, 2010 के बाद साहू 2018 में राज्यसभा सांसद चुने गए हैं। साहू 2 बार लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। धीरज साहू ने 1977 में लोहरदगा जिला यूथ कांग्रेस से अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। कांग्रेस और धीरज साहू का पुराना नाता है और लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस उन्हें 3 बार राज्यसभा भेज चुकी और बीजेपी कांग्रेस से धीरज साहू पर मेहरबानी का कारण पूछ रही है। लेकिन आज ही आप देखें कि रेट जो चल रहा है पिछले 3 दिन से, कांग्रेस के ही सांसद हैं, वरिष्ठ सांसद हैं, तीसरी बार के सांसद। सुबह तक की जो मेरी जानकारी थी, हवाई जहाज में चढ़ने के पहले तक 290 करोड़ रुपया कैश गिनती हो चुका था। 8 लॉकर खुलना बाकी है, 10 कमरे खुलने बाकी हैं। ये संख्या जो है वो 500 करोड़ तक चली जाए तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होगा। 500 करोड़ तो कैश है। जा सकती है धीरज साहू की सांसदी। धीरज साहू के कैश लोक के सामने आने के बाद अब साहू का सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया है। अब धीरज साहू की राज्यसभा सदस्यता भी खतरे में पड़ गई है। धीरज साहू पर 2018 में राज्यसभा चुनाव के दौरान अपनी संपत्ति को लेकर झूठा एफिडेविट देने का आरोप लग रहा है। 2018 में साहू ने अपनी संपत्ति 34 करोड़ रुपए बताई थी। 2 करोड़ 4 लाख की चल अचल संपत्ति की जानकारी दी थी। उन्होंने खुद 2 करोड़ 36 लाख रुपए का कर्ज घोषित किया था। हल्फनामे के मुताबिक साहू के पास 4 लग्जरी गाड़ियां हैं। लेकिन साहू की कंपनियों से बरामद नोटों का अंबार साहू के दावे पर इस सवाल उठा रहा है। अब धीरज साहू के करप्शन लोक पर जांच एजेंसियों का हंटर चल गया है।